साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि 1 दिसंबर से शुरू होगी बिजली बिल राहत योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना शासन के दिशा निर्देश अनुसार कासगंज में 1 दिसंबर से शुरू होगी। यह योजना बकायादार उपभोक्ताओं और बिजली चोरी के मामलों में फंसे लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। यह योजना आगामी 3 महीनों तक 3 चरणों में संपूर्ण जिले में लागू रहेगी। इस दौरान प्रत्येक विद्युत केंद्र पर कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हुए 3 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल आतंक के लिए। टेरर फंडिंग के लिए कानपुर के एनजीओ के नाम सामने आए हैं। अब तक 3 एनजीओ सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। तीनों एनजीओ 8 से 10 साल पुराने पाए गए हैं। एजेंसियों ने उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। इन एनजीओ के बैंक अकाउंट में करोड़ों का लेन देन सामने आया है। सुरक्षा एजेंसी की जाँच में एनजीओ से संबंधित लोगों की तलाश भी शुरू हो गई है। योगी सरकार आम लोगों को देने जा रही बड़ी राहत मोबाइल पर देख सकेंगे अपने खेत और घर। यूपी की योगी सरकार आम लोगों को बड़ी राहत देने वाली है। नागरिकों को जल्द ही मोबाइल के माध्यम से अपना खेत व घर देखने की सुविधा मिलेगी। राजस्व परिषद ने मोबाइल एप्लीकेशन ऐप तैयार किया है। जनवरी से पहले इसे लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। परिषद द्वारा सैटेलाइट की मदद से घरों और खेतों के नक्शे तैयार कराए जा रहे हैं। नक्शों का काम पूरा होने के बाद मोबाइल ऐप पर गाटा संख्या, खतौनी व खसरा संख्या डालकर लोग आसानी के साथ अपने खेत, घर, गांव व मोहल्ले की सटीक तस्वीर देख सकेंगे। BLO बोली SIR के लिए रात 3 बजे लोग फोन करते हैं। घर जाओ तो दरवाजे बंद मिलते। रात में 3 बजे लोगों की कॉल आती है। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR फॉर्म को लेकर सवाल पूछा जाता है। रोज 200 से 300 फॉर्म करवाओ। फील्ड में जाओ, कई बार घर जाओ तो लोग दरवाजा नहीं खोलते। जो खोलते हैं वो कहते हैं तुम ही भरो, ये तुम्हारा काम है। यह दर्द शिक्षा मित्र शिप्रा मौर्य का है। उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर BLO बनाया गया है। SIR को लेकर संग्राम छिड़ा है। योगी सरकार शहर की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए बढ़ाएगी बजट। यूपी की योगी सरकार शहरी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त पैसे का इंतजाम करने जा रही है। खासकर नए शहरी क्षेत्र में आने वाले स्थानों पर काम कराने के लिए अनुपूरक बजट से और पैसे की मांग की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश मिलाने के लिए भी बजट में मांग की जाएगी। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शहरी क्षेत्र के हर स्थानों पर भी पहुँचाने के लिए पैसे की मांग की जाएगी। माना जा रहा है कि नगर विकास विभाग करीब 2000 करोड़ रुपए की मांग करने जा रहा है। कॉल डिटेल ने खोला 43 करोड़ के चित्रकूट कोषागार घोटाला। चित्रकूट के 43.13 करोड़ रुपए के बड़े कोषागार घोटाले की जांच में SIT को कॉल डिटेल से चौंकाने वाले खुलासे मिले हैं। जांच टीम ने पेंशनरों, बिचौलियों और आरोपी विभागीय अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें पाया गया कि सिर्फ 2 महीने में 3 बिचौलियों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से 1000 से अधिक बार फोन पर बात की। इनमें से एक बिचौलिए ने मृत ATO से ही 1 महीने में 207 बार संपर्क किया था। मुलायम के घर शादी में मोदी योगी के मंत्री भी पहुंचे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की मंगलवार को सैफई में धूमधाम से शादी संपन्न हुई। इस दौरान हजारों लोगों ने उपस्थिति दर्ज कर आर्यन और उनकी जीवन संगिनी सेरिंग को आशीर्वाद दिया। सपा के दिग्गजों के साथ ही भाजपा के वह नेता भी नजर आए जो हमेशा अखिलेश यादव और उनके परिवार को निशाने पर रखते हैं। मोदी के मंत्री SP सिंह बघेल और योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी पहुँचे, लेकिन कोई बड़ा कांग्रेस नजर नहीं आया। समारोह की तस्वीरें और वीडियो खुद अखिलेश यादव ने X पर डाली है। इन तस्वीरों में भी कांग्रेस के सांसद और नेता नजर नहीं आए। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला वाली जेल के लिए यूपी सरकार की नई तैयारी। यूपी की योगी सरकार प्रदेश की जेलों को सुधारने और वहां बंद कैदियों को लेकर लगातार नई योजनाएं बना रही है। इसी कड़ी में अब रामपुर की उस जेल को लेकर भी नई योजना आई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम बंद हैं। यहाँ रखे गए कैदियों और बंदियों की मानसिक सेहत को दुरुस्त रखने का इंतजाम किया जा रहा है। सभी बंदी अब रोजाना 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम कम्युनिटी रेडियो परवाज का प्रसारण सुनेंगे। इस पर दिसंबर माह से प्रेरणादायी संदेश सुनाए जाने लगेंगे। अयोध्या से
मोदी भागवत ने लिखी चुनावी स्क्रिप्ट। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा ही नहीं स्थापित की गई। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2027 के यूपी विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की नई स्क्रिप्ट भी लिख दी। 2024 के लोकसभा से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब 2027 के यूपी विधानसभा से पहले राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया, राम मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, 2047 के विकसित भारत की वैचारिक नींव है। बांके बिहारी मंदिर में सेवायत और श्रद्धालु में झगड़ा। वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में प्राकट्य उत्सव के दिन श्रद्धालु और सेवायत में विवाद हो गया। श्रद्धालु के सिर में सेवायत का कड़ा लग गया, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने श्रद्धालु का इलाज कराया। अमृतसर पंजाब के रहने वाले रंजन अरोड़ा पिछले 2.5 साल से वृंदावन में रहकर भक्ति कर रहे हैं। मंगलवार को रंजन बांके बिहारी जी के प्रगट उत्सव पर उनके दर्शन करने मंदिर गए थे। छात्रों का दबाव बढ़ा तो एयू के प्रॉक्टर का इस्तीफा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के आंदोलन के बाद प्रशासन बैकफुट पर आया तो इसका असर भी दिखा। चीफ प्रॉक्टर प्रो राकेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। प्रो राकेश सिंह निलंबन वापसी के फैसले से नाराज थे। वह नहीं चाहते थे कि जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई है उसे वापस लिया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबन निरस्त कर दिया। आगरा में टीएमसी विधायक के लिए कब्र खोदी बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने उनके लिए कब्र खोदी। महासभा ने ऐलान किया है कि अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बाबरी मस्जिद के लिए नींव खोदी गई तो वे टीएमसी विधायक को इसी कब्र में गाड़ेंगे। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रखने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसे बनने में 3 साल लगेंगे। इस घोषणा के बाद पूरे देश में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। आपका एक लाइक हमें और प्रेरित करता है। यूपी की ताजा खबरों के लिए लाइक और सपोर्ट जरूर करें। कानपुर की ओपीएफ में बना राम मंदिर का धर्म ध्वज इतना हल्का कि हमेशा लहराता रहेगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर जिस धर्म ध्वजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फहराया वह कानपुर के ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में तैयार की गई है। ऑर्डिनेंस पैराशूट ओपीएफ फैक्ट्री ने इसे विश्व स्तरीय पैराशूट के कपड़े से बनाया है। यह ध्वज इस तरह के कपड़े से तैयार किया गया है कि धूप, बारिश, हवा और आंधी में भी यह खराब नहीं होगा। इसे उच्च कोटि के नायलॉन पैराशूट कपड़े से तैयार किया गया है। इस साल 4 धाम में पहुंचे 50 लाख श्रद्धालु 209 दिन चली यात्रा। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही इस साल की 4 धाम यात्रा भी संपन्न हो गई है। इस साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर आए। यात्रा अक्षय तृतीया के दिन यानी 30 अप्रैल 2025 को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने से शुरू हुई थी। पूरे 6 महीनों तक उत्तराखंड की वादियां जय बद्री विशाल और हर हर महादेव की गूंज से भरी रहीं। पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। जहां 2024 में केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने वालों ने रिकॉर्ड बनाए थे, वहीं 2025 ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कानपुर से चलने वाली मेमू ट्रेनों के लिए नए कोच यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से चलने वाली मेमू ट्रेनों के कोच अब अधिक आरामदायक होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 14 जोड़ी मेमू ट्रेनों के पुराने कोच बदले जा रहे हैं, जिससे यात्रा सुगम हो सकेगी। रेलवे ने अब तक 9 नई रैक प्राप्त कर ली है, जबकि 2 और रैक अगले साल जनवरी तक आने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त कुछ पैसेंजर ट्रेनों को भी मेमू में परिवर्तित किया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सके। देवरिया में मिलावटी पनीर खोया, दूध फैक्ट्री पर छापा। देवरिया जिले के ऊसरा बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मेसर्स राधिका जी मिल्क प्रोडक्ट एंड आइस फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई। इस कार्रवाई से मिलावटखोरी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। प्रयाग
प्रयागराज का वाराणसी के JVL एग्रो इंडस्ट्रीज घोटाले में बड़ा एक्शन प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वाराणसी की JVL एग्रो इंडस्ट्रीज में हुए लगभग 2000 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी प्रयागराज यूनिट ने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज केस में 23,000 पेज की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने बैंक से लिए गए करोड़ों रुपए फर्जी कंपनियों में दिखाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए और इस तरह बैंकों को करीब 1992 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के हर गांव में बनाई जाएगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने में जुटी सरकार इसका दायरा गांव तक ले जाने की कोशिश और तेज करने जा रही है। हर जिले में 1000 से अधिक इकाइयां स्थापित कराने के लक्ष्य के साथ खाद्य प्रसंस्करण विभाग हर गांव में कम से कम इकाई की स्थापना की योजना बना रहा है, जिससे कृषि उपज का मूल्य संवर्धन हो और किसानों ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। यूपी में 15 दिसंबर से शुरू होगी अगले वर्ष के लिए बिजली दर तय करने की प्रक्रिया। लगातार 6वें वर्ष बिजली की दरों में बढ़ोतरी न करने वाला विद्युत नियामक आयोग अगले वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बिजली की दरें तय करने की प्रक्रिया इस बार 15 दिसंबर से शुरू करेगा। आयोग ने बिजली कंपनियों को 30 नवंबर तक ARR वार्षिक राजस्व आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव दाखिल करने की अनिवार्यता से राहत देते हुए 15 दिन की मोहलत दी है। पीएम मोदी का संविधान दिवस पर नागरिकों को लेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संविधान दिवस पर देश के नागरिकों को एक लेटर लिखा। पीएम ने नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील की और कहा कि ये एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है। साध्वी प्राची बोली, मदरसे बंद हों तभी खत्म होगा आतंकवाद। बागपत में पहुंची साध्वी प्राची ने बुधवार को मदरसा शिक्षा, मौलाना महमूद मदनी के बयानों, आतंकवाद, राम मंदिर और CAA, NRC जैसे मुद्दों पर तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मदरसे बंद होने चाहिए, तभी देश से आतंकवाद खत्म होगा। उन्होंने पश्चिमी यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत सभी मदरसों की सरकार से जाँच की मांग की। साध्वी ने दिल्ली में ब्लास्ट में पकड़ी गई महिला का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि मदरसों में आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। बरेली में BLO को ड्यूटी के दौरान आया हार्ट अटैक। यूपी में SIR ड्यूटी में लगे अब तक 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। आज बरेली में BLO सर्वेश कुमार गंगवार को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आ गया। इधर नोएडा में महिला टीचर के इस्तीफा देने के बाद अब एक महिला शिक्षा मित्र ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में लिखा, 20 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से परिस्थितियाँ बेहद कठिन हो गई हैं। मुझे चुनाव अभियान के SIR कार्य में BLO बनाया गया है, जिससे मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ। अधिकारी शिक्षकों पर दबाव बनाकर जबरन काम करवाने को मजबूर कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर की रैली शुरू। रोहिणी बोली में भी पहुंच रही हूं। आजाद समाज पार्टी आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर मुजफ्फरनगर में बुधवार को रैली करने पहुंच गए हैं। रैली से पहले अपने को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बताने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भी इस रैली में शामिल होने की बात कही है। हालांकि वह अभी नहीं पहुंची है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था, अब मैं भी शामिल हो रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रशेखर खुद मुझे सुरक्षा देंगे, क्यों मुझे खरोंच भी आई तो वे जेल जाएंगे। श्रावस्ती में संविधान दिवस पर सामूहिक संकल्प। जिला प्रशासन और पुलिस ने शपथ ली। संविधान दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला मुख्यालय सहित पूरे श्रावस्ती में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित मुख्य समारोह में जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडेय ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। लोक गायिका नेहा राठौर के घर पहुंची पुलिस। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की तलाश में वाराणसी पुलिस उनके लखनऊ के गोल्फ सिटी स्थित फ्लैट पहुंची। वह मौके पर नहीं मिली। पुलिस ने उनके फ्लैट के बाहर नोटिस चस्पा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के संबंध में उनके खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी हुआ है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को वाराणसी के लंका थाना की पुलिस लखनऊ पुलिस के साथ नेहा राठौर के फ्लैट पर पहुंची। फ्लैट पर कोई नहीं मिला। इस पर उनके दरवाजे पर वाराणसी पुलिस ने नोटिस चस्पा किया।
बलिया में 27 से 28 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। बलिया में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 2 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 27 और 28 नवंबर को सुबह 10 बजे से जिला सेवायोजन कार्यालय तारा निवास गली सतनी सराय बलिया में लगेगा। इसका उद्देश्य जनपद के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस मेले में रुद्रपुर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रुद्रपुर उत्तराखंड की ओर से मल्टीनेशनल कंपनी राठौर स्टीयरिंग प्राइवेट लिमिटेड बावल हरियाणा में नौकरी के अवसर मिलेंगे। चयनित उम्मीदवारों को ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ निःशुल्क डिप्लोमा पॉलिटेक्निक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। लखनऊ में जुटेंगे रेल कर्मी, नए श्रम कानूनों पर होगी चर्चा। देश भर के रेलवे कर्मचारियों और यूनियन प्रतिनिधियों का बड़ा जमावड़ा अगले महीने लखनऊ में लगने जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का 101वां वार्षिक अधिवेशन 22 से 24 दिसंबर तक चारबाग स्टेडियम में आयोजित होगा। 3 दिन तक चलने वाला यह अधिवेशन इस वर्ष कई अहम मुद्दों पर निर्णायक चर्चा का केंद्र बनेगा। गोरखपुर महिला अस्पताल के ओटी में लगेंगे 40 नए बेड। गोरखपुर के जिला महिला अस्पताल में उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अस्पताल की पुरानी ओटी में लंबे समय से जगह की कमी और संसाधनों की सीमितता मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों के लिए चुनौती बनी हुई थी। इसे ध्यान में रखते हुए अब अस्पताल के ओटी का विस्तार और 40 नए बेड जोड़ने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मुरादाबाद में भाकियू ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसान बोले एमएसपी गारंटी कानून का वादा पूरा करे मोदी सरकार। मुरादाबाद में भाकियू टिकैत के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भाकियू पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार से एमएसपी गारंटी कानून को लागू करने की मांग की। भाकियू पदाधिकारियों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली आंदोलन को 5 साल पूरे हो गए हैं। इस आंदोलन में कई किसानों ने अपनी जान गंवाई। लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून लागू करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया। किसान नेताओं ने मांग उठाई कि आंदोलन में जो किसान शहीद हुए थे उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। अयोध्या के दिव्यांगों का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक का भी चयन नहीं हुआ। विश्व दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अयोध्या जिले से किसी भी दिव्यांगजन का चयन नहीं हुआ है। यह स्थिति तब है जब जिले में 11,000 से अधिक दिव्यांगजन पंजीकृत हैं। इस चयन न होने से जिले के दिव्यांगजनों 11,000 से अधिक दिव्यांगजन पंजीकृत हैं। इस चयन न होने से जिले के दिव्यांगजनों में निराशा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 3 से 5 दिसंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में यह 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें दिव्य कला प्रदर्शनी लगाई जाएगी, राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। अपर्णा ने छुए अखिलेश के पैर। सैफई में अखिलेश यादव के चाचा के बेटे की शादी में पूरा यादव परिवार जुड़ा। शादी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अपर्णा यादव अखिलेश के पैर छूती नजर आ रही हैं। यादव परिवार की शादी से जुड़ी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। राम मंदिर पर ध्वज फहराता देख खिसिया गया पाकिस्तान। ध्वजारोहण पर पाकिस्तान खिसियाता नजर आ रहा है। पड़ोसी मुल्क ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया है और भारत पर मुस्लिम विरासत को कम करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन और आतंकवाद फैलाने के आरोप से घिरे मुल्क ने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग की है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्लीन स्वीप पर कोच गंभीर बोले मेरा फैसला बीसीसीआई करेगा। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने घरेलू सीरीज में साउथ अफ्रीका से हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिम्मेदारी सबसे पहले मुझ पर आती है। गंभीर ने कहा किसी एक खिलाड़ी या किसी एक शॉट को दोष नहीं दिया जा सकता। जिम्मेदारी सभी की है और शुरुआत मुझसे होती है। मैंने कभी किसी खिलाड़ी को दोष नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा। गंभीर से जब उनकी फ्यूचर कोचिंग के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। यह मत भूलिए कि मैंने ही इंग्लैंड में नतीजे दिए, मैं ही चैंपियन ट्रॉफी जिताने वाला कोच था। तो साथियों, ये थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।